नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे पूरी आशा है कि आप एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। पिछली वीडियो में आपका रिस्पॉन्स, आपका जो सहयोग रहा, जो आपका प्यार रहा, वो बहुत ज्यादा मुझे मिला और इसीलिए बहुत जल्दी मैं नई वीडियो के साथ आपके सामने आया हूं। पर आज की वीडियो बाकी अन्य वीडियो से बहुत अलग है, बहुत इसका टॉपिक अलग है। हमेशा एक सवाल पूछा जाता है आस्तिक लोगों से, जो हमेशा इस प्रकार की बातें करते हैं कि हम ईश्वर को मानते हैं और ईश्वर पे हमारी आस्था है। उन लोगों से हमेशा एक सवाल पूछा जाता है आमतौर पर, और सवाल हमेशा ये होता है कि क्या तुमने ईश्वर को देखा है, क्या तुम ईश्वर से मिले हो, क्या तुम ईश्वर को जानते हो। इस प्रकार के कई सारे सवाल आस्तिकों के सामने हमेशा होते हैं और इन सवालों का कोई जवाब जनरली किसी के सामने, किसी के पास होता नहीं है। और चलिए आइए, आज मैं आपको धरती के भगवान से मिलाता हूं। आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाता हूं जो आए तो मनुष्य के रूप में थे, लेकिन काम भगवानों वाले किए, काम देवताओं वाले किए। चलिए उस महापुरुष तक, उस महामानव तक पहुंचने के लिए आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक छोटा सा बच्चा था जो पढ़ाई में बहुत अच्छा था और एक स्कूल में पढ़ाई किया करता था, लेकिन पारिवारिक स्थितियों की वजह से, आर्थिक तंगी की वजह से उसे उस स्कूल को छोड़ना पड़ा जिस स्कूल में वो पढ़ाई किया करता था। और चूंकि पढ़ाई में अच्छा था, इसीलिए उसे एक नए स्कूल में दाखिला मिला, नए स्कूल में उसने एडमिशन लिया। लेकिन जब स्कूल पहुंचा तो उसे पता चला कि उसे इस स्कूल में फीस नहीं भरनी है, उसे यहाँ फ्री एजुकेशन मिलेगी। पता नहीं कौन उसके पैसे देने को तैयार था, ना जाने कौन उसकी फीस भरने को तैयार था, लेकिन कोई था जिसने उस गरीब बच्चे की शिक्षा के लिए, फीस भरने के लिए अपने ऊपर जिम्मेदारी ली। धीरे 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 करके बच्चा बड़ा होता गया, पर उसे समझ ही नहीं आता रहा कि आखिर उसकी ये पढ़ाई फ्री कैसे हो रही है। उसे ये पैसे, उसकी फीस के पैसे दे कौन रहा है, उसे हर साल दिवाली पर गिफ्ट कौन देता है, उसे हर साल सर्दियों में स्वेटर कौन देता है, सर्दियों में कंबल कौन देता है, उसे समझ ही नहीं आया। धीरे धीरे करके बच्चा बड़ा हुआ, 10वीं 12वीं पूरी की और उसने सोचा कि अब चूंकि मेरी 12वीं क्लास हो गई है और अगर मुझे जीवन में कभी मौका मिला तो मैं भी उस व्यक्ति की तरह जिसने मेरे जीवन में एक नई रोशनी दी, एक नई ऊर्जा दी, जिसकी वजह से मैं पढ़ पाया, मैं भी उस व्यक्ति की तरह जीवन में काम करना चाहूंगा और जीवन में ऐसे गरीब बच्चों को, ऐसे निर्धन बच्चों को जो जरूरतमंद है और पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, उन्हें शिक्षा देकर उस महामानव के बताए हुए पथ को आगे बढ़ाऊंगा, उसे आगे लेकर जाऊंगा और उस पथ पर चलूंगा। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि उस बच्चे ने 12th पास करने के बाद अपनी कोचिंग शुरू की, अपना कॉलेज करते करते कोचिंग पढ़ाई और आज वही स्टूडेंट जो कभी गरीबी की हालत में था, जो कभी किसी स्कूल में निर्धन होकर मुफ्त शिक्षा पा रहा था, आज वो अपने स्कूल का मालिक है, वो खुद अपना स्कूल चला रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं मेरे स्वयं की। मैं ऐसे स्कूल से पढ़ा जहां मेरी फीस नहीं लगी, जहां मैंने मुफ्त में शिक्षा पाई। क्या आप कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जो किसी बच्चे की फीस के लिए चिंतित हो कि उसकी फीस भर सके, वो बच्चा फ्री पढ़ सके क्योंकि बच्चा पढ़ने में अच्छा है पर निर्धन है? क्या कभी आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जो लड़कियों की शिक्षा के लिए विशेष तौर पे काम करे, बस ये सोचकर कि लड़कियां भी पढ़ लें और फ्री पढ़ें? क्या कभी आप ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जो आपको फ्री पढ़ाते पढ़ाते ये भी ध्यान रखे कि सर्दी का मौसम है, बच्चे को सर्दी लगेगी तो उसको स्वेटर दी जाए, इसको कंबल दिया जाए? क्या कभी आप ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जो आपको फ्री पढ़ा रहा है, जो आपको स्वेटर कंबल भी दे रहा है और वो आपको दिवाली पर गिफ्ट भी दे, आपको पहनने के लिए नए कपड़े भी मिले, साथ में मिठाई भी मिले, पटाखे भी मिले? और तो और दोस्तों, क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जो ये सब करते हुए भी गरीबों के इलाज के लिए हॉस्पिटल्स का निर्माण करवाए और उन्हें इलाज दे, गरीबों को कम से कम शुल्क पर, या यूं कहूं कि फ्री में इलाज मिल सके, आंखों का उपचार फ्री में हो सके, आंखों का ऑपरेशन फ्री में हो सके? यही नहीं दोस्तों, क्या ऐसे व्यक्ति से आप मिले हैं जो ये सब करते हुए भी मनुष्य के अलावा भी अन्य जीवों का ध्यान रखे, चिड़ियों का, कबूतरों का, कौवों का, और गर्मी में उनके लिए दाने और पानी की व्यवस्था करें?
अगर आप नहीं मिले हैं दोस्तों ऐसे व्यक्ति से, तो आइए मैं आपको मिलाता हूं, क्योंकि मैं बहुत भाग्यशाली हूं, बहुत ही सौभाग्यशाली हूं कि मैं उस व्यक्ति के दर्शन कर पाया, उस व्यक्ति से मिल पाया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सदी के महामानव, मेरे जैसे सैकड़ों हजारों के लिए भगवान स्वरूप संत शिरोमणि हृदयराम साहिब जी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हृदयराम साहिब जी एक आम व्यक्ति नहीं थे, एक आम मनुष्य नहीं थे, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि वो इस धरती पर भगवान के द्वारा भेजे गए उनके सबसे सच्चे सेवक, सबसे अच्छे व्यक्ति जो भगवान के द्वारा भेजे गए इस धरती पर, ताकि वो यहां आकर गरीबों की मदद कर सकें और वो बच्चे, वो लोग जो गरीब हैं वो पढ़ाई कर सकें, मुफ्त में इलाज करा सकें और एक अच्छा जीवन जीने के लिए आगे बढ़ सकें। और जैसा कि मैं आज स्कूल खोल पाया हूं, आज मैं बड़ी कोचिंग चला पा रहा हूं, तो उसमें बहुत बड़ा कारण, बहुत बड़ा योगदान हमारे संत शिरोमणि हृदयराम साहिब जी का है। अगर उन्होंने मुझे शिक्षा नहीं दी होती, उन्होंने मेरे लिए फीस की व्यवस्था नहीं की होती, तो शायद मैं आज आपके सामने ये बातें भी नहीं कर पा रहा होता। ऐसे महामानव का जन्म 21 सितंबर 1906 को हुआ सिंध प्रांत में। बंटवारे के बाद भारत आए पुष्कर, और 1960-62 के आसपास हमारे क्षेत्र यानी बैरागढ़ संत हृदयराम नगर में उनका आगमन हुआ। यहां आकर एक कुटिया बनाकर रहने लगे, और जो भी उनसे मिलने आता उसे बस एक ही संदेश देते कि भाई बाहर जाओ और बाहर ऐसे लोगों को तलाशो जो जरूरतमंद हैं, क्योंकि बाहर इनकी संख्या बहुत ज्यादा है, गरीब लोग बहुत ज्यादा हैं, और जाओ मेरी सेवा करने से बेहतर है कि बाहर जाके उन गरीबों की सेवा करो। और ऐसे ऐसे करके संत जी के शिष्य बढ़ते ही गए, बढ़ते ही गए, बढ़ते ही गए। और आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा, बड़ी खुशी भी होगी कि आज संत जी के शिष्य दुनिया भर के अनेक देशों में हैं, और लगातार वो वहां से सेवा के लिए कार्य करते रहते हैं। और मेरे जैसे कई बच्चों को फ्री शिक्षा देने के लिए, गरीब लोगों की फ्री इलाज के लिए व्यवस्थाएं करते रहते हैं। लाखों करोड़ों रुपए लोग दान करते हैं केवल संत जी के नाम पर। ऐसे संत जिनके पास लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति हो, जिनके पास लाखों करोड़ों रुपए आते हों और उसको वो टच भी ना करते हो, पूरा का पूरा पैसा दान में लगा देते हो, और पूरे जीवन भर जो एक छोटी सी कुटिया में रहे हो घास फूस की, जिन्होंने जीवन भर ना के बराबर और एकदम नॉर्मल से कपड़े, एकदम सस्ते कपड़े जीवन भर पहने, सादगी का ऐसा स्वरूप मैंने तो कहीं और नहीं देखा। आज संत के नाम पर लोग बने घूमते हैं, करोड़ों रुपए की संपत्ति कमाते हैं और अंत में तिहाड़ में चले जाते हैं। लेकिन ऐसे संत जिनसे मैं मिला, मेरा सौभाग्य कि मैं उनके दर्शन कर पाया। लेकिन ईश्वर का नियम है, विधि का विधान है कि जो इस धरती में आया है उसे जाना ही होगा। और 21 दिसंबर 2006 वो संत जी इस लोक से परलोक चले गए, ईश्वर के पास चले गए, क्योंकि ईश्वर ने ही उन्हें इस धरती पर अच्छे कार्य करने के लिए भेजा था। और इस कार्य की शुरुआत करके, इस कार्य को बहुत आगे बढ़ाकर ईश्वर ने उन्हें अपने पास बुलाया। और आज भी उनके जाने के बाद भी उनके शिष्य इस कार्य को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। लाखों की संख्या में लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। लोगों को फ्री पानी नवयुवक परिषद की तरफ से दिया जाता है। बरसों तक तो हमारे परिवार ने और हमारे मोहल्ले ने उस नवयुवक परिषद का ही पानी पिया है। जब पानी की समस्या पूरे देश में थी, उस समय भी संत जी की तरफ से हजारों लोगों को पानी की व्यवस्था कराई गई, लाखों लोगों तक पानी की व्यवस्था पहुंचाई गई, पाइपलाइन बिछाई गई और लोगों के घर तक पानी पहुंचाया गया। ऐसे महापुरुष, ऐसे महामानव जिनका आज महाप्रयाण दिवस है। जी हाँ, आज ही के दिन 21 दिसंबर 2006 को संत जी हमें छोड़कर परलोक चले गए, ईश्वर के पास चले गए। जीवन भर उनका एक ही मकसद रहा कि कैसे भी करके लोगों की सेवा की जाए, लोगों को किसी भी तरीके से परेशानी का सामना ना करना पड़े, मुख्य तौर पर उन लोगों को जो गरीब है। उनके जीवन का एक मंत्र था जो मैंने भी सीखा और उसी को आगे बढ़ाने का प्रयास आज मैं कर रहा हूं। और मंत्र क्या था? बूढ़े बच्चे और बीमार हैं ये सब परमेश्वर के यार, बूढ़े बच्चे और बीमार हैं ये सब परमेश्वर के यार, करो भावना से इनकी सेवा,
करो भावना से इनकी सेवा, पाओगे लोक परलोक में सुख अपार, पाओगे लोक परलोक में सुख अपार। इसी मंत्र को जीवन भर पालन करते हुए संत जी ने मेरे जैसे लाखों बच्चों की जिंदगी बनाई और आज उनके इस महाप्रयाण दिवस पर मैं उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूँ, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे संत का आशीर्वाद हम सभी पर हमेशा बना रहे, हमेशा वो हमारे लिए, हमारे सामने, हमारे साथ मौजूद रहें और लगातार हम जैसे लोगों को, मेरे जैसे लोगों को प्रेरणा देते रहें ताकि मैं उनके दिखाए हुए मार्ग पर और आगे बढ़ सकूं, अधिक से अधिक लोगों की मदद कर सकूं, अधिक से अधिक लोगों का साथ दे सकूं। दोस्तों, ऐसे महामानव को क्या भगवान नहीं कहेंगे? मेरे लिए और मेरे जैसे हजारों के लिए तो भगवान ही है। और वही व्यक्ति भगवान होता है जो दूसरों के लिए कुछ अच्छा करता है, जो दूसरे की जिंदगी बनाने का प्रयास करता है, जो दूसरों के सुख दुख में हमेशा सहयोग करता है, जो इंसानों को छोड़िए पक्षियों तक के खाने और पीने की व्यवस्था करने का प्रयास करता है, वो व्यक्ति भगवान स्वरूप ही होता है। तो दोस्तों, इसीलिए इस वीडियो की थीम ही थी कि आइए मिलाता हूं मैं आपको गरीबों के भगवान से, धरती के भगवान से। लड़कियों के लिए कॉलेज की व्यवस्था, बस की व्यवस्था, बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था, गरीबों के लिए मेडिकल की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, गरीब बच्चों को स्वेटर की व्यवस्था, दिवाली पर नए कपड़ों की व्यवस्था, यहां तक कि मिठाई की व्यवस्था, कंबल, स्वेटर, सारी की सारी व्यवस्थाएं एक व्यक्ति ने अपने जीवन में की। तो ईश्वर से मेरी कामना है कि हम सब उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलें और उनके दिखाए हुए मार्ग पर आगे बढ़ें और अधिक से अधिक लोगों की सेवा करें और उनके दिए हुए मंत्र को हम साकार करें ताकि हमें भी लोक में और परलोक में बहुत सुख मिले। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को विराम दूंगा और मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसे महामानव को अधिक से अधिक लोगों तक आप पहुंचाएं, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि वो हमारे संत जी के जीवन से प्रेरणा लें, उनके दिखाए हुए मार्ग पर आगे बढ़ें और अधिक से अधिक लोगों की सेवा करें। तो दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करें, पसंद अगर आई तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लगातार हमें सहयोग करते रहें। थैंक यू वेरी मच।